जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लेकर, जहां पर आरआर स्वैन जो है वो आज हीरानगर के दौरे पर है। हीरानगर पहुंचने पर आज उन्होंने थाने पहुंचकर पिछले दिनों सैडा गांव में आतंकी हमले की जानकारी ली और साथ ही साथ जवानों के साथ संवाद भी किया। हीरानगर थाने से डीजीपी सैडा गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और इस खबर पर हम अपडेट लेंगे। लेकिन जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर से कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरआर स्वैन जो है वो आज कठुआ जिला पहुंचे, हीरानगर में पहुंचे, जहां पर कि पिछले दिनों हुए आतंकी हमले की वारदात पर उन्होंने अपडेट लिया है। सभी सेना के जवानों को निर्देशित किया है कि यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो और तेज किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो आतंकी है, जो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में छुपे होने की आशंका है, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुँचा है। तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर है इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब वो उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी पुलिस डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इंफॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इंफॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको तो जिस तरीके से हमने सुना कि डीजीपी आरआर स्वैन ने क्या कुछ कहा, और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ग्राउंड से रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं हीरानगर से। रंजीव, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है, पहले बताइए इस खबर को लेकर क्या कुछ स्थिति है हीरानगर की इस समय। इनकाउंटर साइट का दौरा किया, सैडा गांव में पहुंचे और सोहाल में पहुंचे, और वहां पर जो जवान इस इनकाउंटर को, जो आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ में शामिल थे, उनकी हौसला अफजाई की और उनको कई टिप्स दिए, क्योंकि उनको ये भी कहा कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस बहुत है, लेकिन आपको संभल कर और मुस्तैदी से काम करना है। हम आपके पीछे हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको हर तरह की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। इसको लेकर उन्होंने वहां पर जो मौके पर अधिकारी थे, चाहे एडीजीपी थे, जहां एसएसपी कठुआ थे और डीआईजी थे, उनको ये भी बताया कि हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन पर रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि सैडा की बात करें तो यहाँ पर समय पर लोगों ने जो इंफॉर्मेशन पुलिस और सुरक्षा बलों को दी, उसका ही नतीजा है कि यहाँ पर 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। तो उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि जो कश्मीर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिनका सफाया किया था, उससे बुखलाए हुए हैं। जो इनके ठेकेदार जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो बुखलाए हैं, उसी बुखलाहट का नतीजा है यहाँ पर आकर एक बार फिर से ये तबाही मचाने की में लगे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इनका साथ देने वाले लोग हैं वो OGW,
उनको भी उन्हें एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनको भी कुचलकर मसल कर रख देंगे। डीजीपी का सख्त लिहाजे में ये बयान उन देश विरोधी अनासर को है जिन्होंने देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करेंगे। रंजीव, यहाँ पर बताइएगा, जिस तरीके से आरआर स्वैन द्वारा विजिट किया गया और वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस से भी बातचीत की गई, तो अभी की क्या सिचुएशन है? क्या अभी भी डेंस फॉरेस्ट एरिया को और जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास का इलाका है उसे खंगाला जा रहा है? क्या और भी वहाँ पर आतंकी छुपे होने की संभावना जताई गई है? बिल्कुल, सुरक्षा बल इस इलाके में तैनात हैं और एसओजी की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। एक टुकड़ी को उन्होंने संबोधित भी किया और उनमें से जो लोग तजुर्बेकार पुलिस अधिकारी थे उनको कहा कि वह लोग मुस्तैदी से आगे होकर इन आतंकियों का सामना करें और इनको नाबूद करने के लिए हर संभव प्रयास, और उनको मॉडर्न वेपन से भी इनको इक्विपेड किया जाएगा, चाहे नाइट विजन हो या अन्य उपकरण हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भारत सरकार से भी साफ निर्देश है कि कोई भी ढिलाई जो है नहीं बरती जाएगी और सख्ती से आतंकवाद को कुचला जाएगा। रंजीव, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जिस एक आतंकी का स्केच यहाँ पर जारी किया गया था सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, उस व्यक्ति को अखनूर के एक इलाके में देखे जाने की खबर है। क्या वो फेक है? क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? देखिए, जिस आतंकी का वहां पे स्केच जारी किया गया वो डोडा का स्केच था, लेकिन बाद में उसको जब देखा गया तो वो अखनूर का निकला। पुलिस ने वहां पे ये भी बताया कि वहां पे वो जो शख्स है वह वहां का ही रहने वाला है, उसकी शिनाख्त भी उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच करें, उनको अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत